वेलकम बैक। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ब के टेंसेस, एस्पेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में इस सेक्शन में। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं टेंसेस। तो यहाँ पे मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा। टेंसेस का मतलब है कि टाइम, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि जब हम वर्ब को बताते हैं वो केवल एक्शन या स्टेट या लिंकिंग वर्ब का ही काम नहीं करता है, वो ये भी बताता है, उसका एक फेस ये भी है, एक उसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि वो हमें टाइम भी बताएगी। तो जो हमारी जो वर्ब है सेंटेंस के अंदर, वो हमें टाइम भी बताता है। और वो हम कैसे बताते हैं, और हम पहले ये समझेंगे कि टाइम होता क्या है, और फिर हम देखेंगे किस तरह से वो वर्ब से हम टाइम भी बताते हैं कि हमारा जो एक्शन है या स्टेट है वो किस टाइम को बिलोंग करता है। ओके, तो टाइम को समझ लेते पहले हम, टाइम है क्या। अगर हम ये पहली पिक्चर देखें और ये सेकंड पिक्चर है, हम ये दो पिक्चर को देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बता रही हैं। अगर हम पहली दूसरे नंबर की पिक्चर देखते हैं तो हम देखेंगे कि टाइम जो हमारा इधर है, ये लाइन टाइम की है, ये टाइम बता रहा है, मतलब कि एक समय से लेके दूसरे समय टाइम चलता जा रहा है। ओके, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमने दिखा दिया। अगर हम टाइम को तीन हिस्से में बांट दिया हमने, प्रेजेंट, पास्ट और ये है फ्यूचर, यानी कि हमने तीन बराबर के हिस्सों में टाइम को बांट दिया है। क्या ये सही है? क्वेश्चन ये है। और दूसरा, अगर हमने दिखाया है कि हमने टाइम को बस दो हिस्से में बांट दिया है और जो प्रेजेंट है वो हमने एक पतली सी लाइन से बनाया है और दो हिस्से में हमने बांट दिया है, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। तो इन दोनों में से देखा जाए कौन सी पिक्चर सही है, क्या पहली पिक्चर सही है या दूसरी पिक्चर सही है? आप सोचिए तब तक मैं आपको बताता हूं कि टाइम, हम ये वाली पिक्चर गलत है और ये वाली पिक्चर सही है। हमें टाइम को कुछ इस तरह से देखना है, मतलब कि जो प्रेजेंट है वो बहुत छोटे समय का है। अगर हम देखें कितने समय का है, ये एक सेकंड से भी छोटा हो सकता है, उससे भी छोटा, जितना भी आप छोटा सोच सकते हो उतना छोटा है, क्योंकि लगातार हमारा फ्यूचर जो है वो पास्ट से गुजरते हुए, प्रेजेंट से गुजरते हुए पास्ट की तरफ जा रहा है। हर मोमेंट, हर मिनट, हर सेकंड जब हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से जा रहा है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो है वो एक तरीके से फ्यूचर और पास्ट की बीच की एक छोटी सी लाइन है। तो जो प्रेजेंट है वो बड़ी जल्दी खत्म होता है। हमें बस यहाँ पे टाइम का सिस्टम समझ लेना है कि टाइम को हम किस तरह से देखें। टाइम को हम इस तरह से देखें, ना कि टाइम को हम इस तरह से, कि हमने ऐसा नहीं सोच सकते कि टाइम और प्रेजेंट और फ्यूचर, जो टाइम है हमारा तीन हिस्से बराबर बराबर बटे हुए। नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि सारी चीज पास्ट ही होती है देखा जाए तो। फ्यूचर तो आने वाला है, वो भी इनफाइनाइट है, और पास्ट भी इनफाइनाइट है, मतलब कोई सीमा नहीं है उसकी। लेकिन प्रेजेंट वो मोमेंटरी है, एकदम एक क्षण में, एक सेकंड में वो पास्ट बन जा रहा है। जो हम बात कर रहा हूँ, जैसे आप जो ये सुन रहे हो, वो जिस मोमेंट आप सुन रहे हो वो प्रेजेंट हो गया, लेकिन वो एक ही पल अगर आपको सोचे आपने क्या सुना था तो वो पास्ट में चला गया। ओके, तो टाइम को इस तरह से हमें समझना है। ये पिक्चर का बस इतना ही काम है। हम आगे चलते हैं और अपने टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सिंपल टेंसेस हैं। हमारे तीन टेंसेस हैं जो किसी टाइम को बताते हैं। या तो पास्ट को वो बताएगा वर्ब हमारा, या फिर वो प्रेजेंट को बताएगा, या फिर फ्यूचर को बताएगा। तो ये तीन समय है टाइम के। कोई भी हमारा एक्शन या स्टेट जो भी है, वर्ब जो है, वो या यहाँ पे होगी इस जगह पे वन, या सेकंड जगह पे होगी, या फिर थर्ड जगह पे हो सकती है। तो यही हमें बतानी है हमारे वर्ब के वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, वर्ब की जो फॉर्म हम यूज करेंगे, उससे हमें एक्शन, स्टेट या लिंकिंग का जो काम, मेन जो उसका काम है वो तो करना ही है। उसको साथ में ये भी बताना है कि वो किस समय की बात है, क्या वो पास्ट की बात है, क्या वो प्रेजेंट की बात है, या फिर फ्यूचर की बात है। एक बार दोबारा से मैं समझा दूं, पास्ट वो समय है जो बीत चुका है, जो जा चुका है, गुजर चुका है। प्रेजेंट जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जो हम इमीडिएटली, वो खत्म होता जा रहा है। और फ्यूचर जो भी आने वाला है, जो कि हमने अभी देखा नहीं है, जिसमें हमने अभी जस्ट हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अभी हमने वो देखा नहीं है वो। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअसली टाइम से, प्रेजेंट से गुजरते हुए पास्ट में जा रहा है। ओके, तो हमारे जो एक्शन है या जो स्टेट है, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन, जो भी हम सब्जेक्ट हमारा जो कर रहा है, या सब्जेक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो एक्शन, वो स्टेट
या फिर वो लिंकिंग वर्ब वो किसी ना किसी समय को बिलोंग करेगी, किसी ना किसी टाइम को वो बिलोंग करेगी। तो वो किस में हो सकती है? वो हो सकती है, याद रखो आप, पास्ट को भी वो बता सकती है, वो प्रेजेंट को बता सकती है और वो फ्यूचर को बता सकती है। तो 3 अलग चीजें हमें बतानी है। तो हम वर्ब में कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे कि हम कह सके हाँ ये पास्ट की है, ये प्रेजेंट की है और ये फ्यूचर की है। वो बताने के लिए हमें अपनी वर्ब की जो फॉर्म है थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। वो हम ये सीखेंगे, वही टेंस है। और हम अगले वीडियो पे चलते हैं जहां पे हम इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे कि किस तरह से वर्ब की फॉर्म हम चेंज करके अपने टेंसेस को भी, अपने टाइम को भी अपने वर्ब के साथ हम एक इंफॉर्मेशन अपने वर्ड के अंदर कर देते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। जैसे हमने बात किया लास्ट वीडियो सेक्शन में कि 3 टाइम हो सकते हैं किसी भी चीज के, किसी भी एक्शन के 3 टाइम हो सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर हम ये वाली स्क्रीन देखें, ये वाली टेबल अगर हम देखें, टेबल ऑफ वर्ब फॉर्म्स, तो ये एक टेबल होती है वर्ब जिसमें लिखी होती हैं। तो वो जो वर्ब होती है अगर हम उसे देखें, पहली लाइन जो होती है उसकी वो बेस फॉर्म होती है जो कि प्रेजेंट की फॉर्म बताती है। ये वाली हमारी, जैसे अगर हम एक वर्ड ले ले स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना, पढ़ाई करना, तो उसकी एक फॉर्म तो ये हो गई स्टडी, ये हो गई बेस फॉर्म, और ये प्रेजेंट को ज्यादातर पे वो प्रेजेंट को बताती है, बेस फॉर्म जैसे हम लेकिन बोलते हैं। और सेकंड फॉर्म होगी उसकी स्टडीड। तो सेम चीज है, दोनों का मतलब एक ही है, स्टडी और स्टडीड, लेकिन ये वाली पास्ट की वर्ब है, ये पास्ट फॉर्म होती है जो कि सेकंड लाइन में आती है। और तीसरी फॉर्म है उसकी थर्ड। ये जो थर्ड फॉर्म है, स्टडी, स्टडीड और स्टडीड, दोनों सेम है। दोनों यहाँ पे स्टडी की जो तीसरी फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है, ये लेकिन फ्यूचर नहीं होती है। याद रखें, ये जो तीसरी फॉर्म है वो फ्यूचर नहीं होती है। जैसे हमने बात करी थी कि 3 समय होते हैं, तो हम ये ना समझे बिल्कुल भी कि ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और तो ये तीसरा फ्यूचर होगा। नो, ये होता है परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम केवल ये 2 फॉर्म हम देख रहे हैं। वर्ब की 2 अलग अलग फॉर्म हमें मिल जाती है इस टेबल में से। स्टडी को अगर हमें प्रेजेंट में बात करनी है तो हम वर्ड यूज करेंगे स्टडी, और अगर हमें पास्ट की बात करनी है, पास्ट का स्टडी वाला एक्शन बताना है, तो हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं स्टडीड। और अगर हमें फ्यूचर बताना है तो हम क्या करेंगे, जो बेस फॉर्म है, वन वाली फॉर्म है, उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं विल स्टडी। तो हमारी वर्ब हो जाती है विल स्टडी। ओके, तो ये फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर दिखाने के लिए। तो यानी कि प्रेजेंट दिखाने के लिए हम पहली बेस फॉर्म यूज कर लेते हैं, पास्ट दिखाने के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो हम केवल वर्ब के फॉर्म चेंज कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर दिखाने के लिए हम फॉर्म चेंज नहीं कर रहे, हम बेस फॉर्म के साथ में एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं विल। ये हमारी एक फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो फ्यूचर दिखाने के लिए हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं, और प्रेजेंट और पास्ट दिखाने के लिए हम कोई वर्ड ऐड नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसकी फॉर्म, एक सिलेक्टेड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये एक वर्ब की टेबल है। यहाँ पे बहुत सारी वर्ब है, आपको डिक्शनरी में भी मिलेंगी, कुछ 1000 और 1000 से ज्यादा वर्ब मैं भी आपको यहाँ पे दे दूंगा, वो आप वर्ब की फॉर्म देख सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें एक और, ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग प्रेजेंट फॉर्म हो गई, और इसकी अगर मुझे पास्ट का एक्शन दिखाना है स्ट्रंग का, तो मैं बोलूंगा स्ट्रंग। और अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये हम बाद में करेंगे जैसे मैंने कहा, अभी हम ये वाला पार्ट को, थर्ड फॉर्म को नहीं कर रहे हैं। ओके, ये फ्यूचर नहीं होता, कभी भी इसको मिस्टेक ना करें फ्यूचर समझने की। फ्यूचर अगर हमें बात करनी है, फ्यूचर का टाइम दिखाना है, तो हम एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे विल, और हम बेस फॉर्म जो वर्ब है स्ट्रिंग। तो यानी कि स्ट्रिंग के लिए फ्यूचर की अगर हमें बात करनी है, सेम एक्शन अगर हमें फ्यूचर में दिखाना है, तो हम यूज करेंगे विल स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से हम अपने अलग अलग समय को दिखाने के लिए हम वर्ब की फॉर्म बदल देते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के केस में, और फ्यूचर के केस में दिखाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं हमारी प्रेजेंट वर्ब फॉर्म के साथ। ये हमें याद रखना है, या आप बिल्कुल याद कर लें इसको कि कैसे हमें प्रेजेंट दिखाना है वर्ब को, कैसे हमें पास्ट दिखाना है, और कैसे हमें फ्यूचर दिखाना है। जो पहली वर्ब फॉर्म है वो प्रेजेंट के लिए यूज आती है, सेकेंड वर्ब फॉर्म है वो पास्ट के लिए यूज होती है, और फ्यूचर दिखाने के लिए हम प्रेजेंट जो पहली फॉर्म थी उसके साथ विल यूज कर लेते हैं। ओके, तो आपके पास अगर वर्ब की लिस्ट है तो आप किसी भी वर्ब की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म
बना सकते हैं बड़े आराम से, जैसे मैंने दिखाया ये एग्जांपल लेके। और हम आगे एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हम ये कर रहे हैं। तो ये सेक्शन में आपको ये याद रखना है कि वर्ब की एक टेबल होती है जिसमें कि सारी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की प्रेजेंट और पास्ट दे रखी है, जो कि हम डायरेक्टली अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर का टेंस बनाने के लिए हम विल यूज कर देते हैं हमारी बेस वर्ब के साथ। तो आपको ये जो वर्ब की टेबल है ये आपको रीड करके इसके साथ फेमिलियर होना है, ये मैं आपको दे दूंगा। आप इसको पढ़ें, सारे वर्ब इसमें दे रखी हैं, मेजर मैक्सिमम वर्ब जो हम यूज करते हैं वो इसमें दे रखी हैं, और जो नहीं है वो आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएंगी। तो इससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि अगर स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं तो मतलब वो प्रेजेंट की फॉर्म है, अगर हम स्ट्रंग वर्ड यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर तो मतलब वो पास्ट को बिलोंग करता है, अगर हम स्टडी यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट है, और अगर हम स्टडीड यूज कर रहे हैं तो पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और अगर उसके अंदर विल अगर आ रहा है सेंटेंस के अंदर तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर को बता रहा है। जो एक्शन तो हो रहा है लेकिन वो समय जो बता रहा है वो हम उसकी फॉर्म चेक कर कर आ सकता है। तो ये हमें याद करनी पड़ेगी। वो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको डेली पढ़ लें। डेली इस वर्ब लिस्ट को आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर अपने आप याद हो जाती है, आपको कुछ इसमें खास करना नहीं होता। ओके, तो हम आगे चलते हैं अगले सेक्शन पे। तो हम ये स्टडी के एग्जाम्पल को और अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। अगर हमारा वर्ब स्टडी है, हम इसका देखते हैं कैसे इसका सेंटेंस बनेगा। स्टडी, सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी की अगर हमें पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो हम देखेंगे पास्ट टाइम। अगर ये हमारा स्केल है तो पास्ट हमारे लेफ्ट में होगा क्योंकि ये बीता हुआ टाइम है और टाइम इस तरह से आगे की तरफ भाग रहा है। ये फ्यूचर हो जाएगा, ये ऊपर हम देख सकते हैं फ्यूचर दिखा रहा है, ये वाला साइड पूरी फ्यूचर है, यहाँ से लेकर ये नाउ से लेकर पूरा ये फ्यूचर है, और इस तरफ ये पूरा पास्ट है। ओके, और ये जो प्रेजेंट में छोटी सी लाइन है ये प्रेजेंट है, नाउ जो हमने नाउ लिख रखा है ये प्रेजेंट हो गया। ओके, तो अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम बनाएंगे, हमें लेकिन बात करनी है पास्ट की। सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं हम। तो केस नंबर 1 में हमने बात करनी है पास्ट की। स्टडी तो वर्ब है लेकिन कब स्टडी किया, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है वो हम यूज कर देंगे डायरेक्ट। तो दे स्टडीड यस्टरडे, तो हमारी वर्ब की फॉर्म आ गई स्टडीड, जो कि सेकंड फॉर्म है टेबल की। ओके, ये हमारा बताएगा। तो इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा है, आप दूसरी तरह से देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में स्टडीड आ गया है तो आप देखिए वो वर्ब कौन सी जगह पे आता है, क्या वो फर्स्ट में है या सेकंड में है। आपको ये सेकंड में मिल रहा है तो इसका मतलब है ये बताएगा पास्ट को। ओके, यानी कि बीते हुआ टाइम बता रहा है। तो ये एक्शन बता रहा है साथ में, एक ट्रांजिटिव एक इनट्रांजिटिव एक्शन है, और ये कौन सा फैक्ट बता रहा है, ये एक पास्ट फैक्ट बता रहा है। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात करेंगे, तो अब हम देखेंगे किस तरह से ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है और किस तरह से इसमें वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है। तो सेंटेंस बनता है दे स्टडी। अब स्टडी अगर हम देखें सेंटेंस के अंदर बेस फॉर्म यूज हो रही है, यानी कि ये प्रेजेंट वाली फॉर्म यूज हो रही है, तो ये सेंटेंस बताएगा प्रेजेंट का, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में बता रहा है, ये एक फैक्ट बता रहा है, प्रेजेंट फैक्ट। ओके, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो प्रेजेंट है वो इतना छोटा है कि उस जब अगर हम दे स्टडी की हम बात करेंगे तो वो प्रेजेंट में भी होगा, वो चीज फ्यूचर में भी होगी, और वो चीज पास्ट में भी होगी। इधर पास्ट होगा, इधर फ्यूचर होगा, तो ये तीनों चीजों में आ जाती है कोई छोटा सा एक्शन। यानी कि ये एक ऐसा एक्शन है या ये एक ऐसा फैक्ट है जो तीनों समय में पॉसिबल है और आज की डेट में वो फैक्ट है। यानी कि एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ हम इसलिए बोलते हैं इसको। प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सेंटेंस बनते हैं वो एक यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं जो कल भी ट्रू थे, आज भी ट्रू है और कल भी ट्रू रहेंगे। या फिर कोई यूनिवर्सल, या फिर कोई प्रेजेंट बिहेवियर्स, जो ऐसी आदतें जो हमारी आज भी हैं, कल भी थी और कल भी रहेंगी, वैसी कुछ आदतों को हम अपना प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। इसलिए दे स्टडी का मतलब है वो पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पढ़ते हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई चालू है, जो यानी कल भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हैं और आने वाले समय भी पढ़ेंगे। ओके, एक जनरल प्रेजेंट ट्रुथ है ये। अब हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर का अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा, सेम वर्ब स्टडी के साथ हम देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड केस आप देखिए,
थर्ड केस में अगर देखेंगे, ये यहाँ पे दे विल स्टडी, तो वर्ब की फॉर्म हो जाती है हमारी स्टडी, और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहे हैं विल। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लेते हैं विल, जो कि हमें बताता है ये फ्यूचर है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हमने देखा था विल एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये फ्यूचर बताती है, ये बता रही है कि ये जो एक्शन है अब ये फ्यूचर का एक्शन है। दे विल स्टडी मतलब वो पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है बट दे विल स्टडी। ओके, एक्शन क्या हो रहा है, स्टडी। तो अगर हम ये देखें, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है, एक हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प, हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ये जो हमारी स्टडी जो चल रही थी, यहाँ पे स्टडी थी, यहाँ पे भी स्टडी थी, तो ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस में आ गई है। फ्यूचर दिखाने के लिए हमें याद रखें, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हम केवल वर्ब की फॉर्म चेंज करने से काम नहीं बनता है, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ता है जो कि है विल या फिर शैल। ज्यादातर पे हम विल यूज करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो फ्यूचर के एक फैक्ट के लिए, फ्यूचर के एक एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे विल हमारी मेन वर्ब के साथ, एक हमारी सिंपल वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है सेम एक्शन को अलग अलग समय पे बताने के लिए। ऑलराइट, यही आपको यहाँ पे समझना है किस तरह से वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, और वो वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगी टेबल से। वर्ब की जो टेबल है वर्ब फॉर्म की, वो टेबल आपको याद करनी है। ओके, उसको अभी से आप चालू कर दें, जिससे कि 1-2 महीने में आपको वो पूरी याद हो जाएगी, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से ही मालूम होगा। ओके, ये स्ट्रंग आ रहा है तो यानी कि ये पास्ट टेंस है, ये वेंट है तो यानी कि ये पास्ट टेंस है। जैसे गो वेंट गॉन होता है, तो आप समझ नहीं लगोगे अपने आप, ये वर्ड आ गया तो यानी कि ये किसको बता रहा है, ये आपको प्रेजेंट या पास्ट को या फ्यूचर को बता रहा है। तो ये आप अपने आप सीख जाओगे जैसे ही आप वो वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, वर्ब की वो जो टेबल है उसको पढ़ना शुरू करना है अब। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस बार हम स्टेट वर्ब का लेते हैं। किस तरह से स्टेट वर्ब के टेंसेस हम दिखाते हैं, किस तरह से हम स्टेट वर्ब कौन से टाइम को बिलोंग कर रहा है वो हम दिखाएंगे, ये हम देखते हैं। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे हमने ले रखा है, स्टेट वर्ब है हमारी आर, आर हमने स्टेट वर्ब ली हुई है। तो आर हमारी ये जो प्रेजेंट, अगर हम दे आर प्लेयर्स, तो आर जो है वो एक प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब है। जो हमारी स्टेट वर्ब है उसमें कुछ प्रेजेंट को बिलोंग करती हैं, कुछ पास्ट को बिलोंग करती हैं, और कुछ फ्यूचर को बिलोंग करती है। जैसे हमने देखा था विल एक फ्यूचर टेंस दिखाने वाली वर्ब है, ये बताती है फ्यूचर। ओके, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर बताएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी आर, आर एक बी की फॉर्म है, ये भी हम याद रख लें, बी वर्ब की फॉर्म है। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी, प्रेजेंट वाली फॉर्म है आर। तो हम यहाँ पे स्टेट वर्ब भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट है तो हम इसकी प्रेजेंट फॉर्म की यूज करेंगे, और हम यूज करते हैं आर। तो आर अगर आ गया और उसके बाद हम देख रहे हैं एक नाउन आ गया, तो ये एक स्टेट वर्ब है, कोई वर्ब नहीं आई है इसके बाद, तो ये एक स्टेट वर्ब है। दे आर प्लेयर, यानी कि ये बता रहा है कि दे इज इक्वल टू प्लेयर्स। ओके, तो ये स्टेट वर्ब है और ये प्रेजेंट की फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट की फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर इससे पहले हम पहला वाला एग्जांपल देखें, दे वर प्लेयर, तो आर क्योंकि हमें पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो ये आर की फॉर्म चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी वर। सो दे वर प्लेयर्स, ये सारी चीजें सेम है, जस्ट हमारी वर्ब चेंज होती जा रही है। स्टेट वर्ब जो है बी की फॉर्म दोनों है, आर भी बी की फॉर्म है, वर्ब भी बी की फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट दिखाने के लिए हम आर यूज कर रहे हैं, और हम पास्ट टेंस दिखाने के लिए हम वर यूज कर रहे हैं। और फ्यूचर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक्शन वर्ब में भी हमने विल यूज किया था, हम एक विल यूज करेंगे, और जो हमारी वर्ब है बी, वो डायरेक्टली बेस फॉर्म वर्ब बी आ जाती है। सो दे विल बी प्लेयर्स, इसलिए हमने देखा था स्टेट वर्ब में हमने बताई थी, स्टेट वर्ब है हमारी इज, एम, आर, ये प्रेजेंट की हो जाती हैं, वॉज, वर, ये पास्ट टेंस की हो जाती हैं, और हमने देखा था एक विल बी एक फ्यूचर टेंस की स्टेट वर्ब है। तो ये पूरी कॉम्बिनेशन एक स्टेट वर्ब बनती है और ये फ्यूचर टेंस में यूज होती है। इसके अलावा हमने देखा था हैज बीन, हैड बीन और हैव बीन। तो ये आगे हम देखेंगे ये क्या होती है स्टेट वर्ब,
ये कब यूज करते हैं, इनसे क्या पता चलता है, अभी हमने ये देख ली है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो पे। एक क्विक रिवीजन मैं और करा देता हूं दोबारा से। सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस अगर हमने बनाना है तो हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जैसे हमने देखा था। तो अगर हमारी स्टडी, स्टडी, स्टडीड, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। वर्ब की टेबल में अगर हम देखें तो पास्ट फॉर्म के लिए हम पास्ट वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं, स्टडीड, ये पास्ट टेंस सेंटेंस बन जाता है। और अगर हमें प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो हम इसकी प्रेजेंट वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं, तो वर्ब हो जाती है हमारी स्टडी। और अगर हमें फ्यूचर सिंपल टेंस बनाना है तो हम विल यूज करते हैं, प्लस बेस फॉर्म हम यूज करते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है विल प्लस स्टडी, यानी कि विल स्टडी हमारी वर्ब बन जाती है। तो इस तरह से हमारी वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर चेंज होती रहती है। अगर वो पास्ट टेंस के स्टडीड हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई, या फर्स्ट फॉर्म हो गई, या फिर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गई स्टडी। तो एक क्विक रिवीजन था किस तरह से हमारे वर्ब जो है फॉर्म चेंज हो जाती है अलग अलग टाइम को दिखाने के लिए।